बातें उटपटांग सी, बातें बेतुकी सी। संता दोपहर में अपने घर पहुंचा। देखा उसकी मैडम बेड पर अर्धनग्न अवस्था में पसीने से तरबतर है और कांप सी रही है। डर गया। सोचा कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। झुककर बेड के नीचे देखा तो बंता भी नंगा छुपा हुआ था। जोर से बंता को डांटा, यहाँ तुम नंगे होकर बच्चों को डरा रहे हो, उधर तुम्हारी भाभी को दिल का दौरा पड़ा है, दिखाई नहीं देता है क्या? एक बार पड़ोसी का बच्चा संता के घर आया। संता से उसने कहा कि ताऊ स्त्री चाहिए। संता ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया। वो बैठी है, ले जा। लड़के ने कहा, ताऊ ये वाली नहीं, कपड़े वाली स्त्री चाहिए। संता ने कहा, वो क्या तुम्हें नंगी दिखाई दे रही है? लड़का फिर समझाकर बोला, ताऊ ये वाली स्त्री नहीं, वो जो करंट मारती है। संता झल्लाकर बोला, बावले छू कर तो देख, ये करंट भी मारती है। एक बार कुछ दोस्त अपने दोस्त को सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन पर गए। ट्रेन के डिब्बे में बैठे बैठे ही काफी देर तक बातें किए। जब ट्रेन चलने लगी तो एक दोस्त ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगा, प्लेटफार्म पर ही। किसी ने पूछा, दौड़ क्यों रहे हो भाई? उसने कहा कि अरे साला, ट्रेन का टिकट तो मेरी पॉकेट में ही रह गया है, मैं उसे देना ही भूल गया। अर्जुन की नजर सदैव घूमती हुई मछली की आंख पर ही होनी चाहिए। फालतू बातें इंसान को भटका देती हैं। एक बार किसी लड़के की शादी एक ट्रैफिक पुलिस की किसी इंस्पेक्टर से हुई। सुहाग रात बीती। सुबह सुबह उसके दोस्त ने पूछा, कैसी रही तुम्हारी हनीमून? लड़के ने कहा कि साला पहली रात ही इंस्पेक्टरनी ने 2 चालान काट दिए। पहला, नॉट वियरिंग हेलमेट, दूसरा, इंटरिंग इनटू नो एंट्री जोन। कमाल है भाई, अब क्या इंस्पेक्टरनी से शादी भी गुनाह है क्या, गलती है क्या? एक बार किसी लड़के का सिलेक्शन फौज में हो गया। ट्रेनिंग के बाद लड़का घर आया। उसके पिता ने पूछा, बेटा ये फौज में क्या होता है? उसने कहा कि कह के बताऊं कि करके बताऊं? पिता ने कहा, तू करके ही बता। उसने अपने पूरे घर वालों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। माँ, बाप, भैया, भाभी, बहन, सभी को। अपने वह कमांडर की जगह पर खड़ा हुआ, बोला, सावधान, सीधी लाइन में खड़े हो, सीना बाहर, पेट अंदर, कोई बोलेगा नहीं, केवल मैं बोलूंगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा साला। उसकी भाभी पेट से थी, वह पेट अंदर कैसे करती? उसकी माँ ने कहा कि वह पेट अंदर कैसे करेगी बेटा? लड़का जोर से गाली दिया, कहा, जब बात एक से हो रही है तो ये साला तीसरा कौन बोला? बाप ने कहा कि बेटा अब ट्रेनिंग कराना रहने दे, मैंने पूरा समझ लिया कि फौज क्या है और क्या होता है। तेरी फौज में दिमाग थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन आदेश मानने वाला, ऑर्डर मानने वाला खूब चलेगा। मरना और मारना कोई दिमाग वाला कर सकता है क्या? दिमाग वाला जब किसी से जुनून की हद तक प्यार भी नहीं कर सकता तो यहाँ तो देश प्रेम की बात है। एक बार किसी औरत का रुपयों से भरा पर्स चोरी हो गया। औरत चोरी की रिपोर्ट दिखाने थाने गई। थानेदार ने पूछा कि पर्स कहाँ रखी थी? औरत ने अपना ब्लाउज दिखाया, कहा कि यहाँ पर रखी थी। थानेदार को ताज्जुब हुआ और कहा कि यहाँ से चोर ने कैसे निकाल लिया, आपको पता नहीं चला क्या? औरत ने कहा, मुझे क्या पता था कि वह
पर्स ही निकाल लेगा। इंसान नादानी भी कमाल की करता है। एक बार एक जवान औरत अपनी ब्लाउज सिलवाने टेलर के पास गई। टेलर मास्टर ने नाप लिया 36। औरत ने कहा कि थोड़ा और ढीला कर दो, थोड़ा और ढीला कर दो, 40 तक। टेलर मास्टर ने कहा, इतना ढीला क्या करेंगी? औरत झल्ला कर बोली कि भोंसड़ी के, यह पर्स, यह रुमाल, यह मोबाइल क्या तेरी गांड में रखूंगी? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब तो औरतों की सूट में भी पॉकेट आ गया, सलवार में भी मर्दों के पैंट की तरह पॉकेट आ गया, चोर पॉकेट आ गया। सामान भी तो बढ़ गया है, रखना भी जरूरी है, छिपाना भी जरूरी था, सुरक्षा भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था, बताना भी जरूरी था, छिपाना भी जरूरी था, तेरी नैनों के दरिया में डुबाना भी जरूरी था। प्रेमी और फौजी की राह एक जैसी होती है, दोनों आधे पागल। प्रेमी की गाड़ी में ब्रेक नहीं होता, उसके पास तो केवल एक्सीलरेटर होता है। स्पीड होती है, गति होती है। उसे ब्रेक तो दुनिया लगाती है, समाज लगाता है। अब अंजाम जो भी हो, आगे देखा जाएगा। अंजाम की परवाह तो वे करते हैं जिनके पास दिमाग होता है। दिमाग वाले भी कभी प्यार करते हैं क्या? आज बस इतना ही। राधे राधे।